बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और एक जरूरी टॉपिक, कोविड-19 के टाइम में हम लोग कैसे प्रिकॉशंस लें। कि अभी तो ऑफिसेज और वर्क प्लेसेस स्टार्ट हो गया है, तो वी नीड टू गो टू आवर जॉब्स ऑल्सो। हम लोग को अपना ऑफिस जाना भी जरूरी है। डर सा लगा रहता है, जैसे कि कुछ अगर हो गया तो डिड आई गेट द वायरस, कुछ ऐसा हुआ तो नहीं कि मुझे वायरस अटैक कर लिया। तो इसलिए आज मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जो प्रैक्टिकली मैं करती हूँ जब मैं क्लिनिक से वापस आती हूँ या मार्केट जाती हूँ, मार्केट से वापस आती हूँ। मार्केट जाके कैसे मैं ये सब प्रिकॉशंस फॉलो करती हूँ और कैसे मार्केट से आने के बाद या बाहर से आने के बाद व्हाट आर द थिंग्स आई डू, क्योंकि ये सब करने से आप लोग थोड़ा सा डर फ्री रह सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डर अच्छा है। क्यों पता है? पूरा डर अगर चला जाएगा तो हम लोग हो जाएंगे कैजुअल, और इस वायरस के साथ कैजुअल नहीं होना है। कॉज दिस वायरस इज रियली कंटेजियस एंड ये ड्रॉपलेट से होता है एंड विच इज वेरी डेंजरस। तो इट कुड बी एनीवेयर, हम लोग नहीं हो सकते कैजुअल। जो टिप्स मैं बताने वाली हूँ मेरे इस वीडियो में, कोशिश कीजिए सबको फॉलो करने का। एटलीस्ट यू विल बी अ बिट सेफ फ्रॉम द वायरस। तो 100% सेफ्टी तो कोई नहीं गारंटी कर सकता है, बट एटलीस्ट यू कुड बी अ बिट सेफ फ्रॉम द वायरस। तो हम लोग अपने डिस्कशन को कुछ नेसेसरी हेडिंग्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी अबाउट मास्क और कवरिंग योर फेसेस। देन वी कैन टॉक अबाउट सैनिटाइजेशन और वॉशिंग योर हैंड्स एंड एवरीथिंग, सरफेस सैनिटाइजेशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हेन यू आर गोइंग टू कम बैक फ्रॉम ऑफिस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हेन यू आर गोइंग टू कम बैक फ्रॉम शॉपिंग और फ्रॉम द मार्केट एज सच। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। ये आप लोग दिमाग में जस्ट फिट कर लीजिए कि मास्क पहनना होगा, क्योंकि ये कोविड कब हम लोग की लाइफ से जाने वाला है वी रियली डोंट नो। वी रियली डोंट नो व्हेन द वैक्सीन इज गोइंग टू कम आउट और इज इट गोइंग टू वर्क। जब हम लोग को पता है कि मास्क इज गोइंग टू सेव अस फ्रॉम द वायरस, मास्क को पहनना मत भूलिए। Whenever you are going out, जब भी बाहर जा रहे हैं, प्लीज वेयर योर मास्क। बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो बहुत कोई मुझसे पूछते हैं और बहुत किसी के मन में रहता है, कौन सा मास्क यूज करें, कौन सा मास्क इफेक्टिव है। तो इस पे मैं कुछ बोलना चाहूंगी, आप लोग अपना फेस कवर कीजिए। इट डजेंट मैटर कि आप लोग मास्क यूज कर रहे हैं, दुपट्टा यूज कर रहे हैं या रुमाल यूज कर रहे हैं। जस्ट दैट यू नीड टू कवर योर नोज, माउथ properly so that there is no direct contact with the droplets in the air. तो इसमें आप लोग कपड़ा या फिर कोई और मटेरियल का भी कवरिंग्स यूज कर सकते हैं, जैसे दुपट्टा हो गया, रुमाल हो गया या कॉटन मास्क हो गया। यू कैन डेफिनेटली वेयर देम, बट येस प्रोवाइडेड कि आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। इट डज नॉट मीन कि आप एकदम सामने से बात कर रहे हैं किसी से। कोई दुकान गए हैं तो सामने से एकदम बात कर रहे हैं दुकान शॉपकीपर से। यू हैव टू मेंटेन दैट सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ 1 to 3 meters दैट देयर इज लेस कॉन्टेमिनेशन ऑफ द ड्रॉपलेट। बस मास्क है जो यूज नहीं करना है, वो है जिस मास्क पे वाल्व रहता है। देयर इज अ मास्क अवेलेबल इन द मार्केट जिसपे रेस्पिरेटर रहता है। रेस्पिरेटर रहता है N95 मास्क हो या कोई मास्क हो जिसपे सामने या साइड में रेस्पिरेटर रहता है। वो वाला मास्क आप लोग को यूज नहीं करना है, क्योंकि उस मास्क से और ज्यादा आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो दैट इज द ओनली थिंग आप लोग को यूज नहीं करना है। सर्जिकल मास्क क्या आप लोग यूज कर सकते हैं? क्या जरूरत है सर्जिकल मास्क यूज करने का? इस पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो लोग मेडिकल प्रोफेशन से नहीं है, जैसे कि जो लोग पॉजिटिव पेशेंट से या पेशेंट से कांटेक्ट में नहीं है, उन लोगों को सर्जिकल मास्क या N95 मास्क पहनने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। बट फॉर अस, जैसे मैं डेंटिस्ट हूँ, तो आई हैव टू पीक इनटू द माउथ ऑफ द पेशेंट। मुझे पेशेंट के मुंह में देखना पड़ेगा बिकॉज दैट इज माई वर्क। तो मैं नॉर्मल कॉटन मास्क या दुपट्टा या रुमाल नहीं यूज कर सकती, बिकॉज मैं बहुत पास हूँ पेशेंट का जो सलाइवा होता है, जो थूक होता है, उससे। तो आई कैन बी इन्फेक्टेड बाय दैट। इसलिए मेडिकल प्रोफेशन में है वो लोग सर्जिकल मास्क एंड N95 मास्क यूज कीजिए, एंड हुएवर अदर पीपल यू कैन यूज एनी अदर कवरिंग फॉर योर फेस दैट इज टोटली गोइंग टू बी सफिशिएंट टू स्टॉप द वायरस फ्रॉम इन्फेक्टिंग यू। अब आते हैं सैनिटाइजेशन पे। सैनिटाइजेशन पे मैं बोलूंगी सैनिटाइजर बैग में रखना बहुत ही जरूरी है, लेकिन हाँ, जहां आपके पास सोप एंड वाटर अवेलेबल है वहां कोशिश कीजिए सोप एंड वाटर से हाथ धोने का। जहां आपके पास अवेलेबल नहीं है पानी और सोप, वहां आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब आप ऑफिस जा रहे हैं, अगर आप अपना कार यूज कर रहे हैं, कार का डोर हैंडल को भी सरफेस डिसइंफेक्टेंट जो होता है वैसे कोई सरफेस डिसइंफेक्टेंट से उसको स्प्रे कीजिए। उसके बाद ही उसको आप खोलिए और फिर अंदर जाके अगेन यू हैव टू सैनिटाइज योर हैंड। उसके बाद आप जब जा रहे हैं ऑफिस में जो कॉमन प्लेस है, जैसे कॉमन प्लेस जैसे लिफ्ट हो सकता है या स्टेयरकेस हो सकता है या कोई चीज हो सकता है जहां बहुत कोई हाथ लगा के यूज करता है, जगहों पे कोशिश कीजिए अपना हाथ ज्यादा नहीं लगाने का, और कोई पेपर रखिए या पेन रखिए जिससे आप लिफ्ट का बटन को ऑन कर सकते। फिर आपका कोई पेपर से आप अपना डोर का जो नॉब है उस डोर नॉब को भी ओपन कर सकते हैं। ये सब करने के बाद भी लेकिन अपना प्लेस में जाने के बाद यू हैव टू सैनिटाइज योर हैंड प्रॉपर्ली। और अगर कुछ खा रहे हैं तो बिफोर ईटिंग ऑब्वियसली वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर। सैनिटाइजेशन इज नॉट इनफ फॉर दैट, हाथ अच्छे से धोना जरूरी है। मास्क का जो आगे का पोर्शन होता है जो बाहर की तरफ रहता है उसको ज्यादा छुइए मत अपने हाथ से, इट इज वेरी डेंजरस। मास्क पहनने का जो सही तरीका है मैं एक वीडियो में बताई हूँ, आई विल प्रोवाइड द लिंक, तो उसको देख लीजिए। और अगर आप ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं पब्लिक वाला, मतलब कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि ट्रेन, बसेस, मेट्रोज, ऑटोज, कुछ भी, तो एक फेस शील्ड इज नेसेसरी, इट इज अ मस्ट। फेस शील्ड आपको यूज करना ही होगा। मास्क तो ऑब्वियसली आप यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर फेस शील्ड यूज कीजिए, बिकॉज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्रॉक्सिमिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप नहीं कंट्रोल कर सकते कि बस में आपके सामने कोई खड़ा है या ट्रेन में आपके सामने कोई खड़ा है या आपके बगल में कोई बैठा है, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। तो उसके लिए फेस शील्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रॉपलेट्स आर नॉट गोइंग टू कम डायरेक्टली ऑन योर फेस, ऑन योर आईज, ऑन योर नोज। फेस शील्ड इज अ मस्ट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं। तो लोग ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस का काम हो गया, अब ऑफिस से आप लोग वापस आए हैं, तो ऑफिस से वापस आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? तो सरफेस से कोविड स्प्रेड होता है, जैसे कि कोई पैकेट से या कोई आपके कार कीज से, क्या इससे स्प्रेड हो सकता है? देखिए, ऐसा कोविड नहीं है कि एकदम सरफेस से ही कोविड हुआ है कोई इंसान को। वैसे ये प्रूव होने का भी चांस बहुत कम है, क्योंकि अगर सरफेस से किसी को होता है तो उनको वो क्लू नहीं होगा कि कौन सा सरफेस से उनको कोविड हुआ है। तो आई थिंक इट्स बेस्ट टू बी कॉशियस। वी कैन हैव दैट मेंटल सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव डन माई बेस्ट। तो एनीवेज, ये सब जो प्रैक्टिसेस है, ये सब प्रैक्टिसेस अगर आप लोग अपने लाइफस्टाइल में अपना लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा, बिकॉज ये हाइजीनिक प्रैक्टिसेस है। कोई और इन्फेक्शियस डिजीजेस या जैसे बैक्टीरियल डिजीजेस भी हो सकता है, वो सब कॉमन कोल्ड एंड एक्सेट्रा, ये सब भी होने का चांसेस कम होता है, क्योंकि ये बहुत हाइजीनिक प्रैक्टिसेस है। तो ये सिर्फ कोविड के लिए ही नहीं, नॉर्मल अपने लाइफ के लिए भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही हाइजीनिक है। जैसे आप एक सरफेस डिसइंफेक्टेंट अपने पास रख सकते हैं। अभी मार्केट में बहुत सारा सरफेस डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज अवेलेबल है, तो यू कैन कीप दैट। तो उससे आप लोग क्या क्या डिसइंफेक्ट कर सकते हैं? फोन डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, अपना कार कीज डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन पार्सल्स जो आ रहा है वो सब डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। बाहर से जो भी पैकेज सामान आ रहा है, जैसे कि पैकेट का मिल्क हो गया या चिप्स हो गया या व्हाटएवर, वो सब भी आप लोग उससे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इस सब पे आप वो सरफेस डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कर दीजिए जब भी वो सब चीजें बाहर से आ रहा है या आप आ रहे हैं ऑफिस से वापस, करके छोड़ दीजिए उसको एयर ड्राई होने के लिए, देन आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। कपड़ा है बाहर का, वो कपड़ा को प्लीज कॉमन स्पेस जहां यूज होता है मत उसको चले जाइए पहन के, या शूज को, वो शूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शूज पे कोविड वायरसेस का देखा गया है कि बहुत स्प्रेड हुआ है, बिकॉज शूज आर जस्ट एवरीवेयर। आप कहीं भी वॉक कर रहे शूज पहन के, तो शूज को बाहर छोड़िए, जहां ज्यादा कोई ना जाता है ऐसा जगह पे शूज को छोड़िए। और अपना जो ड्रेसेस है उसको ऐसा जगह में चेंज कीजिए जहां भी आप लोग रेगुलरली कोई काम के लिए नहीं जा रहे हैं, जैसे कोई ऐसा रूम में जहां आप लोग फिर से नेक्स्ट डे आप लोग रीचेंज करके ऑफिस जा सकते हैं, ऐसा कोई जगह में कपड़ा चेंज कीजिए। डू नॉट टेक दैट आउटसाइड क्लोथ टू योर बेडरूम में नहीं लेके जाना है जहां आप लोग रहेंगे। कपड़ा एवरीडे वॉश करना पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल, लेकिन कपड़ा को 2 to 3 डेज के बाद वॉश कीजिए। बट येस, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है हु आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कोविड पेशेंट्स और नॉट, मतलब जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है, दे नीड टू वॉश देयर क्लोथ्स एवरी डे एंड ऑल और सैवलॉन और एनीथिंग, दे नीड टू वॉश देयर क्लोथ्स एवरी डे। किसी को आने में बहुत लेट हो जाता है, तो यू मे हैव दिस क्वेश्चन, क्या मुझे आके फिर नहाना पड़ेगा? नो, यू डू नॉट हैव टू बाथ, नहाने का जरूरत नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग का जो एक्सपोज्ड एरियाज था, जैसे कि हैंड्स, फेस, फीट, ये सब जगह आप लोग अपना वॉश कर लीजिए सोप से बहुत अच्छे से, देन यू आर जस्ट गुड टू गो इनसाइड योर हाउस। एक बहुत सवाल होता है कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो बाहर से ला रहे हैं उसको क्या करें? तो मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ।
सारा जो सब्ज़ी है वो डालेंगे एक टब में और उसमें हम लोग डाल देंगे नमक, थोड़ा सा नमक, और उसमें पानी भर देंगे। सारा जो सब्ज़ी है वो पानी में पूरा भर देंगे और 1 घंटा ऐसे डुबा के रखेंगे। फिर 1 घंटा बाद ऐसे हम लोग इसको सुखा लेंगे, कोई टॉवल पे या कोई कपड़ा पे, या फिर ऐसे हम लोग टॉवल से उसको पोंछ भी सकते हैं। बस अब हो गया हम लोग का सब्ज़ी सैनिटाइज्ड। फ्रिज में इसको रख दीजिए। अब तो ऐसे मैं हमेशा करती हूँ। इट्स नॉट दैट इट्स जस्ट इन कोविड की मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं हमेशा से ही ऐसे ही वॉश करती हूँ मेरा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जब वो मार्केट से आता है। दिस इज अ वेरी हाइजीनिक प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें जो भी अनवांटेड पेस्टिसाइड्स होता है, जो भी अनवांटेड फर्टिलाइजर्स होता है, या जो भी अनवांटेड डर्ट होता है जो उस वेजिटेबल में है या फ्रूट में है, दैट गेट्स वॉश्ड अवे विद दैट सॉल्ट वाटर। सो ये हमेशा एक प्रैक्टिस में लाइए आप लोग करने का, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग दैट फूड। तो कंज्यूमिंग, हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, उसको साफ रखना बहुत जरूरी है। तो ये चीज हमेशा कीजिए, फॉर आई थिंक ये हमेशा करना चाहिए। और वो जो अभी मार्केट में अवेलेबल है जो वेजी वॉश एंड और क्या क्या वॉशेस अवेलेबल है, आई डोंट थिंक दैट इज नेसेसरी, कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल सॉल्ट एंड वाटर इज इनफ टू क्लीन योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो जो मैं आज बोली हूँ आप लोगों को, दीज आर द थिंग्स आई प्रैक्टिस। तो ये सब चीज प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अगर इफ एनीबडी इज टेलिंग यू दैट कि आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, देन इट्स नॉट ट्रू। दिस इज वेरी लेस जो हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज यू नो वॉट, कोविड इन्फेक्शन इज वेरी डेंजरस एंड आई प्रे टू गॉड दैट दिस जस्ट गोज अवे फ्रॉम इंडिया वेरी सून। बहुत ही डेंजरस है। तो कैजुअल अगर आप होंगे तो यू नो वॉट, एक छोटा सा कैजुअलनेस की वजह से इफ यू आर इन्फेक्टेड देन इट रियली हार्म्स योर बॉडी, और रिकवर होने के बाद भी देयर आर सम चेंजेस विच हैपन इन द बॉडी एंड विच इज नॉट गुड। तो आई डोंट थिंक इट इज वर्थ इट दैट यू बिकम वेरी कैजुअल। एक कैजुअल होके अपना बॉडी के ऊपर इफेक्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज मानिए, ये सब जो टिप्स मैं बोली, दीज आर वेरी इजी प्रैक्टिकल टिप्स। मैं इसको फॉलो करती हूँ, इट्स नॉट वेरी टफ। और अगर आप लोग ये करेंगे तो इट विल कम इन टू योर हैबिट, आपके लाइफस्टाइल में ये आ जाएगा, एंड देन यू कैन जस्ट फॉलो दिस थ्रू आउट योर लाइफ। आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सबके साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।